जय हिंद, नमस्ते, जय माता दी और जय भारत। एरीज और ईयरली प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। सॉरी मैं थोड़ा सा लेट हो गई प्रेडिक्शंस के लिए, पर देर आए दुरुस्त आए। सो अभी ईयरली प्रेडिक्शन ईयर पूरा बाकी है, हम फर्स्ट वीक में ही हैं ऑलमोस्ट जनवरी की। तो मैं इस प्रेडिक्शन में क्वार्टर वाइज सारे क्वार्टर कवर करूंगी। आपका सन मून राइजिंग जैसे भी आप एरीज से कनेक्ट करते हो उसके लिए आप देख सकते हो। एक थीम ऑफ द ईयर कार्ड रहेगा, सन मून राइजिंग के लिए अलग कार्ड होंगे और लास्ट में कृष्णा मैसेज होगा। तो ये एक ओवरव्यू और कंप्लीट आपको ईयर का एक ग्लास जो है वो देगा आपको, जिसमें आप पूरा ईयर देख सकते हो कि आपका कैसा रहने वाला है। सो अगर कनेक्ट करें रीडिंग से और अगर अच्छी लगे तो फीडबैक जरूर दीजिए और सबके साथ शेयर जरूर कीजिए। सो लेट्स सी एरीज के लिए यानी कि मेष राशि के लिए क्या रहने वाला है थीम ऑफ द ईयर 2023 का थीम जो है वो आपके लिए क्या रहने वाला है। सो थीम ऑफ द ईयर आपके लिए क्या रहा? थीम ऑफ द ईयर आपके लिए 4 ऑफ कप्स है। 4 ऑफ कप्स बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी का कार्ड है और बहुत थॉटफुल एनर्जी का कार्ड है। तो इस ईयर आपको ये जरूर ध्यान रखना पड़ेगा कि सब कुछ, हर चमकती हुई चीज जो है वो सोना नहीं होती है। तो चमकती हुई चीजों के उसमें आकर, बहकावे में आकर जो आपके पास है उसको ना आप भूल जाएं या उसको ना आप मिस कर दें। तो ये आपको जरूर ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि ये थीम जो है ये डेफिनेटली आपके लिए बहुत स्ट्रांगली वर्क करेगा। ध्यान रखना है एरीज, आपने ध्यान रखना है कि आप जो भी ईयर में जो भी आप काम करें, जो भी आप चीजें करें, ऑथेंटिसिटी जरूर चेक करें, बैकग्राउंड जरूर चेक करें और साथ में जो आपके पास है उसको ज्यादा वैल्यू करें देन जो मैकेनिकल चीजें आपकी तरफ हैं। इसकी स्टोरी है जहां पर एक किंग होता है, उसको नाइट एंगल के सॉन्ग के बिना नींद नहीं आती है और उसको कुछ लोग जो है वो सोने की अलग अलग मैकेनिकल चिड़िया जो है दे जाते हैं जो सेम उसी की तरह गाती है। वो उनको सुनने लगता है, इसको भूल जाता है, ये जंगल में चली जाती है, लेकिन एक दिन वो सारी टूट जाती हैं और फिर किंग बहुत बीमार हो जाता है, वो ठीक नहीं हो पाता है। तो नाइट एंगल को पता लगता है, वो वापस आती है, सॉन्ग गाती है और किंग ठीक हो जाता है। लेकिन किंग को रियलाइज होता है कि जो मैकेनिकल चीजें हैं, जो सोने की चीजें हैं, जो बहुत अच्छी दिखती हैं, प्रोबेबली उनमें वो बात नहीं है जो ओरिजिनल में है। तो ओरिजिनल इज योर थीम। फोकस ऑन ओरिजिनलिटी, फोकस ऑन ओरिजिनलिटी ऑफ थॉट्स, ओरिजिनलिटी ऑफ एक्शन। तो जितना ज्यादा हो सके ओरिजिनल रहें और एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी जो है उसको थोड़ा सा बैलेंस रखें क्योंकि ये कई बार एक्सपेक्टेशन रियलिटी मिसमैच भी बताता है। तो थीम ऑफ द ईयर जो है आपका 4 ऑफ कप्स, एक्सपेक्टेशन रियलिटी मिसमैच ना हो और आप रियलिटी पे ज्यादा फोकस करें और ऑथेंटिसिटी पे ज्यादा फोकस करें कि फर्स्ट क्वार्टर जो है उसकी एनर्जी कैसी रहने वाली है आपके लिए। सो जनवरी, फरवरी, मार्च फर्स्ट क्वार्टर एनर्जी फॉर एरीज मेष राशि के लिए जनवरी, फरवरी, मार्च कैसा रहने वाला है। गाइड्स, एंजल्स, फर्स्ट क्वार्टर जनवरी, फरवरी, मार्च एनर्जी फॉर एरीज एंड वी प्रिसाइसली हैव 3 cards and we are starting with 0 which is Fool. Very very beautiful card to start with क्योंकि यहाँ पर एक लीप ऑफ फेथ मुझे दिखाई दे रहा है, एक नई जर्नी की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। वॉकिंग ओवर द रेनबो, राइट। तो बहुत सारी चीजें जो आप करना चाह रहे थे, जिनके बारे में आप सोच रहे थे, जो आपके माइंड में थी, जो आपके थॉट में थी। कहीं एक मशरूम जो है वो लेकर जा रहा है, छाता उसने मशरूम का बनाया है, सर पे उसके फ्लावर की टोपी है, हाथ में उसके पाइप है, धुआं है। तो वो जहां पे भी जाएगा उसका जो निशान है, उसका जो रास्ता है वो डेफिनेटली सबको दिखता हुआ जाएगा। सो अपने निशान पीछे छोड़ना और एक नया लीप लेना, एक नई तरह से आगे बढ़ना जो है वो मुझे आपके कार्ड्स में दिखाई दे रहा है जनवरी के मंथ में, जो कि एक नई बिगनिंग है। उसके साथ में मुझे आपके मंथ कार्ड्स में लवर्स का कार्ड दिखाई दे रहा है। इट इज अ कार्ड ऑफ चॉइस। 2 लोगों के बीच में चुनना, 2 सिचुएशंस के बीच में चुनना, 2 चीजों के बीच में चुनाव। तो ये चॉइस की एनर्जी है। जब भी चॉइस करेंगे थोड़ा सोच समझ के करनी है, चाहे वो रिलेशनशिप्स की हो, चाहे वो अदरवाइज हो। एंड फरवरी मुझे लगता है कहीं ना कहीं चॉइसेस का महीना होगा। अगर आप देखें तो ये इसको चूज कर रहा है और ये पीछे से जा रही है, बट इफ यू सी तो इसके हाथ में एक नाइफ है और वो नाइफ इसको भी हार्म कर सकता है, विच इज नॉट रियलाइजिंग। तो कई बार हम जो जिस भी चीज के पीछे भागते हैं, जिस भी सिचुएशन के पीछे भागते हैं, हम इवेल्युएट नहीं करते कि लॉन्ग टर्म में वो हमारे लिए कैसी रहेगी। जो ज्यादा हमें अट्रैक्टिव लगता है हम उसकी तरफ भाग जाते हैं। तो ये अपनी लाइफ में आप कुछ भी चूज कर रहे हो, जॉब, वर्क, रिलेशनशिप, पर्सन, आपने ये जरूर ध्यान रखना है कि आप ऑथेंटिसिटी के पीछे जाएं, रियलिटी के पीछे जाएं और जो दिख रहा है फसाड उसके पीछे ना जाएं और जो छुपा हुआ है उसको जरूर देखें। तीसरा कार्ड जो है आपका चैरियट का कार्ड है। ब्यूटीफुल कार्ड्स और ये आप
आपकी फॉरवर्ड मूवमेंट की एनर्जी बताती है, जहां पर आपको दो ऑपोजिट फोर्सेस को एक साथ लेकर आगे मूव करना है। तो चैरियट एक काला घोड़ा है, एक सफेद घोड़ा है, एक अलग डायरेक्शन में, एक अलग डायरेक्शन में। तो चैरियट किस तरफ जाएगा, तो आपके हाथ में कंट्रोल है, आपको कौन सी डायरेक्शन लेनी है। तो चूज योर डायरेक्शन वाइजली फॉर दिस फर्स्ट क्वार्टर। तो सबसे पहले अगर मैं मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो मुझे तीनों मेजर आर्काना दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट क्वार्टर आपकी लाइफ में मेजर चेंजेस, मेजर शिफ्ट्स लेकर आएगा और मनी वाइज कंट्रोल जो है वो रखना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। तो अंधाधुन खर्चा नहीं करना है या आंख बंद करके खर्चा नहीं करना है, किसी को आंख बंद करके किसी पे भरोसा नहीं करना है, चॉइसेस ध्यान से करनी है। बट अदरवाइज मनी का फ्लो जो है वो नॉर्मल रहेगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं मुझे दिखाई दे रही है। दूसरा, अगर मैं आपके रिलेशनशिप्स को लेकर बात करूं तो रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन मैंने बोला कि चॉइसेस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। हो सकता है कि आप किसी पर्सन की तरफ अट्रैक्टेड फील करें, किसी नए रिलेशनशिप की तरफ अट्रैक्टेड फील करें और ऑलरेडी आपकी कोई रिलेशनशिप है जो आपको उतनी वैल्यूएबल ना लगे, उतनी अच्छी ना लगे उस टाइम पे। बट देन क्या होगा कि आप दो ऑपोजिट फोर्सेस के बीच में फंस जाएंगे एंड देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू मैनेज, राइट। सो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान रखें, अगर नया रिलेशनशिप है तो ध्यान से चूज करें, सोच समझ के चूज करें। अगर पुराना रिलेशनशिप है तो वहां पर मुझे दिखाई दे रहा है देयर इज अ पॉसिबिलिटी जहां पे दो लोग हों और वो कोई भी हो सकते हैं, आपकी मॉम आपकी वाइफ, आपकी सिस्टर आपकी वाइफ, आपकी मदर आपकी सिस्टर, कोई भी दो लोग हो सकती हैं, दो फीमेल या दो मेल्स भी हो सकते हैं, कोई भी दो लोग जिनके बीच में आप थोड़े से फंस जाओगे। और आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप सिचुएशन का कंट्रोल अपने हाथ में नहीं लोगे, इफ यू लेट देम डिसाइड देन यू विल बी पुल्ड एंड पुश्ड इन बिटवीन। तो आप ना शटल की तरह इधर उधर डोलते रहोगे। तो आपको कंट्रोल लेना है सिचुएशन का अपने हाथ में, सो दैट आप मैनेज कर पाओ उन दो ऑपोजिट एनर्जीज को। तो रिलेशनशिप में मुझे कहीं ये एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है दैट द स्टार्ट इज गोइंग टू बी नाइस एंड काम एंड फाइन, बट स्टार्ट जो होगा वो आप लीप ऑफ फेथ लोगे, सही होगा। आगे जाकर मल्टीपल लोग एक साथ आएंगे तो थोड़ा सा पुश एंड पुल होगा, और अगर कंट्रोल आपके हाथ में है तो आप सिचुएशंस को अच्छे से संभाल पाओगे। तो ये आपने जरूर ध्यान रखना है। इन टर्म्स ऑफ योर करियर अगेन चॉइसेस की एनर्जी है। हो सकता है कि शुरू में ही आपको कोई अपॉर्चुनिटी आई हो, आपने ऑलरेडी पिकअप कर ली हो, या हो सकता है कोई अपॉर्चुनिटी आई हो, आप इवैल्यूएट कर रहे हो अपॉर्चुनिटीज के बीच में। जो आपके पास है उस पर जरूर फोकस कीजिए, बिना सोचे समझे नई चीज में छलांग मत मारिए। अगर कोई दो वर्क आप कर रहे हो एक साथ, पार्ट टाइम फुल टाइम, दो जॉब्स आप कर रहे हो या अपना पर्सनल कुछ कर रहे हो और दूसरा वर्क कर रहे हो, इंश्योर कीजिए कि आपका कंट्रोल आपके हाथ में हो और आप दोनों चीजों को बैलेंस करके चल रहे हो। और अगर आप अपनी हॉबी परस्यू करना चाह रहे हैं या कोई अपॉर्चुनिटी है जो आपको बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है, आपको लग रहा है कि हाँ ये बहुत अच्छी है और मुझे अपनी प्रेजेंट जॉब छोड़कर यही करना चाहिए, पूरी तरह से छोड़कर मत शुरू कीजिए, साइमल्टेनियसली कीजिए और देखिए कि क्या आप उसको बैलेंस कर पाएंगे, क्या आप उसको वाकई कर पाएंगे, क्या आपको वाकई वो रिजल्ट देगा। क्योंकि मुझे दो टाइप की एनर्जीज लग रही हैं और दो टाइप की एनर्जीज के बीच में थोड़ा पुश एंड पुल लग रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस चीज की तरफ आप अट्रैक्टेड होंगे वो शायद आपके लिए उतनी अमेजिंग होगी नहीं, तो मैनेज करने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। तो थोड़ा सा सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा, जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना है। फूल कार्ड लीप ऑफ फेथ बताता है, बट उसके साथ में फूल कार्ड ये भी बताता है कि जब आप लीप ऑफ फेथ लेते हो तो आपको एक इवैल्यूएशन जरूरी है, क्योंकि आपको पता नहीं है आपके अगले कदम के नीचे क्या है। और एक नई शुरुआत जो है वो भी बताता है, लेकिन शुरुआत के साथ चॉइसेस और कंट्रोल जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपका एक्चुअल अगर मैं थीम बोलूं तो आपका कार्ड ही बोल रहे हैं, नई शुरुआत लेकिन चॉइसेस के साथ और कंट्रोल बहुत जरूरी। और अगर आप ये लाइन एक ध्यान रखेंगे तो मुझे लगता है फर्स्ट क्वार्टर आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा। हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो थोड़ा चलते हुए आपने ध्यान रखना है, गिरने की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। दूसरा, मुझे थोड़ी सी सर्जरी की एनर्जी दिखाई दे रही है आपके कार्ड्स पे। तो अगर बाई चांस कुछ ऐसा होता है किसी सर्जरी के लिए आपको सजेस्ट किया जाता है तो थोड़ा सा सेकेंड ओपिनियन जरूर ले लीजिएगा। फर्स्ट वाले में ही फटाफट बात मान के आगे मत बढ़ जाइएगा। और तीसरा, दैट कहीं मुझे लगता है आपके बीपी, डायबिटीज, ये जो चीजें हैं ना ये थोड़े से इम्बैलेंस हो सकती हैं। तो शुगर, बीपी, ये चीजें इम्बैलेंस हो सकती हैं, इनका थोड़ा सा ध्यान रखना है। और लिवर हेल्थ का आपने ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा। तो ये तो ओवरऑल आपकी एनर्जी हुई। अब कल अगर मैं नंबर ऑफ द मंथ बोलूँ, आपके नंबर ऑफ द क्वार्टर आपके लिए बोलूँ तो नंबर ऑफ द क्वार्टर आपके लिए नंबर 4 रहने वाला है। और कलर ऑफ द क्वार्टर अनडाउटेबली ग्रीन एंड येलो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो ग्रीन एंड येलो मतलब हार्ट चक्रा की मेडिटेशन और सोलर प्लेक्सस यानी मणिपुरा चक्रा की मेडिटेशन आपने जरूर करनी है। ऑल चक्रा हो सके तो ऑल चक्रा कीजिए, नहीं हो सकती है तो
ग्राउंडिंग जरूर साथ में कर लीजिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। अब देखते हैं मैसेज ऑफ द क्वार्टर आपके लिए क्या है। एरीज मेष राशि के लिए मैसेज ऑफ द क्वार्टर, गाइड्स एंजल्स, मैसेज ऑफ द क्वार्टर, एरीज मेष राशि के लिए व्हाट इज द मैसेज ऑफ द क्वार्टर। सो मैसेज ऑफ द क्वार्टर, प्लीज आपके लिए मैसेज ऑफ द क्वार्टर जो है वो है इमू, और इमू बोलता है दिस इज अ गुड टाइम टू गो ऑन अ न्यू एडवेंचर। तो आपकी लाइफ में नया एडवेंचर, नया फेज जो है वो शुरू होने वाला है। इट काइंड ऑफ रेजोनेट्स विद व्हाट इट हैज। सो वक्त है नए एडवेंचर की तरफ जाने का, वो लीप ऑफ फेथ लेने का, लेकिन अगेन इवेलुएट करने का, क्योंकि जहां तक मुझे समझ में आता है इमू कैन नॉट फ्लाई हाई, हैवी होता है बर्ड बहुत, और स्ट्रांग होता है, पावरफुल होता है, बड़ा होता है, लेकिन हैवी भी होता है, और उसको डेफिनेटली थोड़ा ध्यान से अपने आप को आगे ले जाना जरूरी होता है। बिकॉज देयर आर बर्ड्स विच आर बिगर देन इमू एंड देयर आर बर्ड्स विच आर स्मॉलर देन इमू। तो उसको डेफिनेटली वेट भी किसी ऐसी टहनी पे नहीं डाल सकता या किसी ऐसी जगह पर नहीं डाल सकता जो धंस जाए। तो कहीं ना कहीं चॉइसेस जो है दैट आर इंपॉर्टेंट, बट एट द सेम टाइम नए एडवेंचर की तरफ जाने का वक्त है। तो डेफिनेटली लीप ऑफ फेथ लीजिए, और लेकिन कंट्रोल अपने हाथ में रखिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी रहने वाला है। तो अगर आप लीप ऑफ फेथ लेंगे, कंट्रोल आपके हाथ में होगा, तो फिर किसी तरह का डर नहीं है। सो ये तो आपका फर्स्ट क्वार्टर की एनर्जी। अब लेट्स से सेकंड क्वार्टर की एनर्जी कैसे होने वाली है एरीज। तो देखते हैं कि सेकंड क्वार्टर जो है आपका कैसा रहने वाला है, विच मींस दैट अप्रैल मई जून की एनर्जीज कैसी रहने वाली हैं आपके लिए। आप सन मून राइजिंग जैसे भी एरीज से कनेक्ट करते हैं उसके लिए देख सकते हैं। तो अप्रैल मई जून एरीज मेष राशि के लिए अप्रैल मई जून की एनर्जीज कैसी रहने वाली हैं, गाइड्स एंजल्स। Okay, so do we have 3 cards? No, we have 2. So let me see. April, May, June, guides, angels. एरीज के लिए अप्रैल मई जून की एनर्जीज कैसी रहने वाली हैं। आपकी एक चीज जो मुझे आपके कार्ड्स में बहुत अच्छे से समझ आ रही है, थिंग्स आर गोइंग टू बी वेरी मच ओपन। आपके सामने होंगी सब चीजें, अब आप उनको कैसे लेते हो और कैसे उनको यूज करते हो वो आपके ऊपर होगा, लेकिन सब कुछ सामने होगा, हिडन कुछ नहीं होगा आपसे। इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी होगा कि आपको सब कुछ पता होगा, और पता होते हुए भी अगर आप गलत डिसीजन लोगे तो फिर आपको उसके बारे में सोचना पड़ेगा। पहला कार्ड जो है वो 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। जो मंथ ऑफ अप्रैल है वहां पर मुझे लगता है कि बहुत सारा वर्क जो है वो होने वाला है, और आपको काफी ज्यादा मेहनत जो है करनी पड़ेगी। सीखने की एनर्जी भी है अनडाउटेबली, और ये बोलता है कि अपना करियर या सब्जेक्ट को लेकर सब कुछ सीखना, कहीं ना कहीं स्कूल के लिए, सेमिनार के लिए एक मेंटर एक फाइंड करना, या कुछ लर्निंग्स नहीं करना, और डिटेल में अटेंशन टू डिटेल्स और स्किल्ड वर्क जिससे आप प्यार करते हो वो बहुत ज्यादा जरूरी होने वाला है। तो कहीं ना कहीं एक गाइड आपके आसपास हो सकता है, एक मेंटर आपको मिल सकता है, या आप किसी के लिए मेंटर बन सकते हो। बट कहीं ना कहीं मेहनत जो है, काम जो है वो इंक्रीज होने वाला है, वर्क जो है वो इंक्रीज होने वाला है, और आपको डेफिनेटली उस पर ध्यान देना पड़ेगा, और आपके करियर से रिलेटेड सारी स्किल्स जो हैं वो आपको सीखनी पड़ेंगी। मई के आसपास अगर मैं बोलूँ तो वर्क और ज्यादा आपका इंक्रीज होगा, प्रेशर जो है वो इंक्रीज होगा, और हो सकता है कि आपको ओवर वर्क करना पड़े चीजों पे, और बैलेंस बहुत ज्यादा जरूरी होगा। तो यहाँ पर अगर हो सके तो आपने बैलेंस के लिए हेल्प जरूर लेनी है, और यहाँ पर क्योंकि स्ट्रेस की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, हेल्प आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगी। तो इफ देयर इज एनीथिंग जहां पर आपको बहुत ज्यादा काम करना पड़ रहा है, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, आपके वर्क स्पेस पे, आपके रिलेशनशिप्स पे, आपके घर पे, हेल्प मांगिए, सपोर्ट मांगिए, बोलिए आपको क्या चाहिए, और वो मिलेगा। जब आप हेल्प मांगेंगे, सपोर्ट मांगेंगे, वो मिलेगी। लेकिन अगर आप बिना मांगे सोचेंगे कि मेरे दिल की बात समझ लो, तो थोड़ा सा मुश्किल होगा और स्ट्रेस भी बढ़ेगा। तो ये आपने जरूर ध्यान रखना है। और जून के आसपास मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है जहां पे एक पॉज आ जाएगा। तो ऐसा हो सकता है कि इतना वर्क हो अप्रैल मई में कि जून में आपकी हेल्थ जो है वो थोड़ा सा गिव अप करे और आपको रेस्ट करना पड़े। लेकिन ये अवेकनिंग की एनर्जी भी होती है, नई लाइट्स देखने की एनर्जी भी होती है, रोशनी देखने की एनर्जी। आपके पास क्या है, आपने अब तक क्या रखा है, उसके बाहर लाने की एनर्जी भी होती है, और नए रास्ते की चाबी भी उस बाहर आने वाले टाइम में मिल सकती है। एंजल कनेक्शंस भी मिल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अवेकनिंग की एनर्जी है, और बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। बट वो अवेकनिंग की एनर्जी तक पहुंचने के लिए मेहनत जो है वो बहुत ज्यादा है। तो सबसे पहले अगर मैं फाइनेंसेस या मनी की बात करूं तो मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ओवरऑल ठीक लग रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मनी वाइज डेफिनेटली गेन है, और एक डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी जो है वो आपकी लाइफ में फ्लो होगा, होता रहेगा, और अगर नहीं है तो होना शुरू हो जाएगा। और अप्रैल से मुझे वो कहीं ना कहीं शुरुआत लग रही है। बट उसके साथ में मुझे ऐसा लग रहा है, उसके साथ में मुझे कि कहीं ना कहीं ऐसा मुझे उसके साथ में लग रहा है दैट पॉसिबली
क्योंकि स्ट्रेस बहुत होगा। तो ये ऐसा ना हो कि अगर आप स्ट्रेस को मैनेज ना करें तो जो आपका अर्निंग है, जो आप नए पैसे कमा रहे हो, वो आप एक्चुअली लगा दो अपनी हेल्थ पे, राइट। सो अप्रैल में बहुत ज्यादा मेहनत करो, अप्रैल मई में, और जून में हेल्थ खराब हो जाए और वो सारा मनी जो है वो वहीं उस तरफ ही चला जाए, राइट, उसी डायरेक्शन में चला जाए। तो आपने इस क्वार्टर में ध्यान रखना है, स्ट्रेस नहीं लेना है और हेल्प जरूर मांगनी है जहां पर भी, जिस भी एरिया में आपको हेल्प की जरूरत है, क्योंकि मेहनत तो होगी और मनी फ्लो भी होगा। अगर मैं आपके हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ मुझे लगता है बहुत ज्यादा जरूरी रहने वाली है। दो चीजें जो मुझे स्ट्रांगली बहुत इंपॉर्टेंट लग रही हैं, एक स्ट्रेस मैनेजमेंट और दूसरा अपनी स्पाइन हेल्थ का ध्यान रखना। तो क्या होता है कि स्ट्रेस से स्पाइन जो है उसकी प्रॉब्लम्स ट्रिगर होती हैं, जैसे सर्वाइकल, स्पॉन्डिलाइटिस, ये सब चीजें जो है स्ट्रेस से एकदम ट्रिगर हो जाती हैं। तो आपने अपना स्ट्रेस जो है उसको मैनेज रखना है इस क्वार्टर में। हो सके तो थैंक यू एक्सरसाइज कीजिए, हो सके तो ऑल चक्रा मेडिटेशन कीजिए, हो सके तो थोड़ी देर रिलैक्स कीजिए, हो सके तो थोड़ी देर वॉक कीजिए। अगर क्योंकि वर्क बहुत ज्यादा होगा आपके पास एक्सरसाइजिंग या बाकी चीजों की टाइम नहीं होगा, तो जब आप चल रहे हैं, जब आप खाना खा रहे हैं, जब आप ट्रैवल कर रहे हैं जॉब के लिए, वर्क के लिए, या कोई भी टाइम जहां पे आपको 5 मिनट है, वहां पे अपने मन में चैंटिंग कीजिए, गायत्री मंत्र पढ़ते रहिए अपने मन में, वो आपको हेल्प करेगा। 2 मिनट डीप ब्रीदिंग कीजिए अपना काम करते करते, वो आपको हेल्प करेगा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आप बिना कोई एक्स्ट्रा टाइम दिए कर सकते हैं और वो आपको मदद करती हैं स्ट्रेस मैनेज करने में। तो अपना काम जब आप कर रहे हैं, लैपटॉप पे कर रहे हैं या फिजिकल वर्क कर रहे हैं, जैसे भी आप कर रहे हैं, उस वक्त अगर आप साथ में डीप ब्रीदिंग करें तो वो आपको रिलैक्स करेगा। तो वो आपने जरूर ध्यान रखना है कि स्ट्रेस जो है उसको मैनेज रखना है। और अगर कहीं कोई चीज आपसे नहीं हो रही है, हेल्प लीजिए, काउंसलर की हेल्प लीजिए, किसी गाइड की हेल्प लीजिए, अपने आसपास अगर कोई आपको हेल्प कर सकता है तो उसकी हेल्प लीजिए, डॉक्टर की हेल्प लीजिए। तो हेल्प जरूर लेनी है आपने, ये बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा आपके लिए, और स्पेशली हेल्थ के पर्सपेक्टिव से। हो सकता है कोई हिडन प्रॉब्लम जो है वो बाहर निकले और एड्रेस हो जाए, तो इन अ वे ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ही होगा। बात करते हैं आपके रिलेशनशिप्स की। तो रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे आइडियली मिलकर काम करने की एनर्जी दिखाई दे रही है। ऐसा हो सकता है कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो और आप सब कुछ अकेले ही करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि आपको लग रहा हो कि दूसरा पर्सन आपकी मदद नहीं करेगा, पर जब तक आप पूछेंगे नहीं पता कैसे चलेगा। तो रिलेशनशिप में भी मुझे यहाँ पर एक कोऑपरेटिव, एक कोऑर्डिनेशन की एनर्जी जो है उसका ज्यादा जरूरत लग रही है देन लव और इमोशंस और वो लवी डवी फीलिंग्स। मुझे उसकी जगह ऐसा लग रहा है जैसे कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में एक दूसरे से सीखने की एनर्जी, एक दूसरे के साथ बात करने की एनर्जी, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने की एनर्जी, और वो सपोर्ट एक दूसरे से लेने, मांगने और उसके साथ कनेक्ट करने की एनर्जी जो है ज्यादा है रिलेशनशिप्स में। और इसमें सारी रिलेशनशिप्स कवर होती हैं, सिर्फ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या हस्बैंड वाइफ नहीं। तो वो कोऑर्डिनेशन जो है अपने रिलेशनशिप्स में लाइए और वो आपको हेल्प करेगी। हो सकता है कि आप सारी रिलेशनशिप का भार अपने ही कंधों पर लेकर चले हो और आपने कभी किसी से पूछा ही ना हो कि मेरी हेल्प कर सकते हो, या ये चीज हम साथ में मिलके कर लें, या यहाँ पर मैं इतना कंट्रीब्यूट कर रही हूँ या कर रहा हूँ कि आप इतना कर दोगे। तो जब पूछोगे तो मदद मिलेगी, और ये फेज आपको वही समझने के लिए प्रेरित करने वाली है। ओवर थिंकिंग नहीं करनी है और एनर्जीज को अपनी बैलेंस रखना है जितना ज्यादा हो सके। अब बात करते हैं आपके करियर के पर्सपेक्टिव से। सो करियर के पर्सपेक्टिव से मुझे मेहनत दिखाई दे रही है और मुझे वर्क जो है वो इंक्रीज होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। अब आपने क्या ध्यान रखना है, हो सकता है आपको कोई नया प्रोजेक्ट मिले, हो सकता है नई जॉब हो, नया वर्क स्टार्ट हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होगी, बर्डन भी थोड़ा सा ज्यादा होगा और वर्क भी थोड़ा सा ज्यादा होगा, स्पेशली अप्रैल और मई के महीनों में। और आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है कि जितना आप कर सकते हैं उतना आप करें। जो आप नहीं कर सकते हैं, किसी मेंटर से, किसी गाइड से हेल्प लें, अपने कलीग्स से हेल्प लें, बात करें। और आइडियली क्या होता है ना, काम से ज्यादा काम का स्ट्रेस हमें प्रॉब्लम देता है। तो मैं एक टिप जो है मैं आपको देती हूँ, मैं हमेशा यूज करती हूँ इसको, दैट जब आप काम करते हो आपने ये नहीं सोचना है कि अगला काम भी है, उससे अगला काम भी है। जो काम आप कर रहे हो उसको आपने ध्यान से करना है, करते जाना है और एक एक करके अपने काम जो है उनको पिकअप करते जाना है। तो व्हेन आई गो थ्रू आउट माई डे, तो बहुत सारी चीजें होती हैं मुझे करने के लिए, और अगर मैं ऐसे सोचूं कि अरे ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, तो मैं बैठ के सोचती रहूंगी, कुछ नहीं होगा। लेकिन जब मैं सोचती नहीं हूं और रेगुलरली जैसे जैसे मुझे जिस चीज का टाइम मिलता है वैसे वैसे वो चीज करती रहती हूँ, तो सारा काम भी हो जाता है और बर्डन और स्ट्रेस भी नहीं होता है। तो ये बहुत ज्यादा
जरूरी रहेगा इन 2 महीनों में आपके लिए। और जो थर्ड मंथ है जून, तब थोड़ा सा रिलैक्सेशन होगा आपका, वो पीरियड जो है। और आपने जो पिछले 2 महीनों में मेहनत की है उसमें हो सकता है सुपरवाइजिंग हो, उस चीज को चेक किया जाए, उस काम को चेक किया जाए, वो सारी पीछे की जो चीजें हैं उनको अनफोल्ड किया जाए, तो वो पॉसिबल है। और इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप ध्यान से काम करें अपना जो भी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अनचेक्ड काम आगे चला जाएगा, उसकी चेकिंग होगी और अगर मिस्टेक्स होंगी तो वो मिस्टेक भी सामने आएंगी। तो इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपना काम ध्यान से करें। और जब अपना काम ध्यान से करें तो एट द सेम टाइम याद रखें दैट उस काम की वैल्यू जो है उस पर भी ध्यान दें, और याद रखें कि स्ट्रेस ना लें और हेल्प जहां पे जरूरत है वहां पर हेल्प लें। तो ओवरऑल जो ये क्वार्टर है आपके लिए, ये थोड़ा सा हैवी क्वार्टर है, लेकिन मुझे लगता है कि ये क्वार्टर अवेकनिंग का भी है, लर्निंग का भी है। और अगर आप सही से मैनेज करेंगे तो ये क्वार्टर आपको अच्छा रिजल्ट जो है वो देकर जाएगा। नंबर ऑफ द क्वार्टर की अगर मैं बात करूं तो नंबर ऑफ द क्वार्टर में आपको नंबर 1 मैं आपको दूंगी नंबर ऑफ द क्वार्टर, और कलर ऑफ द नंबर 1 एंड नंबर 8 दोनों नंबर्स आपके लिए अच्छे रहेंगे। और कलर ऑफ द क्वार्टर की बात करूं तो ऑरेंज एंड ग्रीन। तो आपने ध्यान रखना है कि आपने जो आपका सोलर प्लेक्सस नहीं सैक्रल चक्रा, जो स्वादिष्ठाना चक्रा होता है, उसकी मेडिटेशन और हार्ट चक्र की मेडिटेशन जरूर करनी है। बट अगर आपको मेडिटेशन के लिए टाइम ना मिले तो सोते वक्त, रात को जब आप लेटते हो उस वक्त बस अपने आप को रिलैक्स करो या थैंक यू एक्सरसाइज कान में लगा लो, और उतना भी कर लोगे तो बहुत बेहतरीन आपके लिए रहने वाला है। ग्राउंडिंग अगर सुबह उठते ही कर लो तो बहुत अच्छा, नहीं कर पाओ तो आप बस ये आपने जब आपको याद आए, जब आपके पैर जमीन पे पड़े, एक बार जमीन को थैंक यू बोलो और अपनी एनर्जीज को कनेक्टेड महसूस करो, या फिर जस्ट बोलो कि पी ग्राउंडेड और आई एम ग्राउंडेड, वो भी हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये आपने जरूर करना है। अब देखते हैं मैसेज ऑफ द क्वार्टर आपके लिए क्या है। गाइड्स एंजल्स, मैसेज ऑफ द क्वार्टर फॉर एरीज। ओके, सो मैसेज ऑफ द क्वार्टर, मैसेज ऑफ द क्वार्टर आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग आया है थॉर्न्स की एनर्जी जो होती है, कांटों की एनर्जी होती है, लेकिन दिस सेज वीव टुगेदर द क्राउन एज यू डिजर्व, राइट। आपको कांटों का ताज बनाने की जरूरत नहीं है, आप फूलों का भी ताज बना सकते हैं, लेकिन कई बार फूलों के ताज में भी कांटे होते हैं। अब उन कांटों को कैसे एडजस्ट करना है, कैसे ब्यूटिफाई करना है, कैसे उनको यूज करना है ताकि वो कांटे आपको हर्ट ना करें, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर वो क्राउन बना रही है, लेकिन उस क्राउन में वो क्या कर रही है, जहां जहां पे भी कांटे हैं वहां वहां वो फ्लावर्स लगा रही है उन कांटों के ऊपर, ताकि फूलों के पीछे वो कांटे आ जाएं। और अब आपके ऊपर है कि आपने कांटों को तोड़ देना है, बिकॉज अगर यहाँ पर देखें वो सजावट कर रही है तो उसने सारे कांटे तोड़ दिए हैं, तो आपने कांटों को तोड़ देना है या आपने कांटों को साथ में लेकर चलना है, वो आपके ऊपर है। जैसा आप डिजर्व करते हो वैसा अपने लिए प्रिपेयर कीजिए, लेकिन ये सारे रास्ते में बेसिकली बोल रहा है कि फूलों के ताज पहनने के लिए कांटों के थ्रू जाने की जरूरत भी पड़ती है। तो ये जो महीना है ये डेफिनेटली आपका टेस्ट उस पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहा है कि मेहनत ज्यादा है, स्ट्रेस ज्यादा है, लेकिन अवेकनिंग भी है। तो जो आप करोगे उसका रिजल्ट भी आपको उतना ही अच्छा मिलेगा, उतना ही स्ट्रांग मिलेगा, उतना ही सॉलिड मिलेगा। एंड दैट इज वाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस क्वार्टर को पॉजिटिवली लो और उसका रिजल्ट जो है वो उतना ही पॉजिटिव होगा। अब देखते हैं अगले क्वार्टर की एनर्जी, तो थर्ड क्वार्टर की एनर्जी। सो लेट्स सी थर्ड क्वार्टर मतलब अगस्त सितंबर अक्टूबर। सो अगस्त सितंबर अक्टूबर आपके लिए कैसे रहने वाले हैं, और वी हैव मेनी कार्ड्स फॉर अगस्त सितंबर अक्टूबर। सो लेट्स सी क्या आया है अगस्त सितंबर अक्टूबर के लिए। सो आप सन मून राइजिंग जैसे भी आप एरीज से मेष राशि से कनेक्ट करते हैं उसके लिए आप ये दे सकते हैं। अगस्त की एनर्जी जो है 8 ऑफ क्रिस्टल, 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी कंटिन्यू करती है डेडिकेशन और प्रोग्रेस। सो बेसिकली आपकी जो डेडिकेशन है पिछले महीनों में वो आपको प्रोग्रेस देगी अगर आप डेडिकेटेड रहोगे और अपना काम जो है वो ध्यान से करते रहोगे। दूसरा कार्ड है नाइट ऑफ क्रिस्टल्स। नाइट ऑफ क्रिस्टल्स नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी होती है, एंड्योरेंस एंड डिटर्मिनेशन की एनर्जी बताता है, प्लस उस एंड्योरेंस और डिटर्मिनेशन के साथ समझदारी से इन्वेस्ट करना और फिर उसका गेन मिलना जो है वो भी बताता है। तीसरा कार्ड जो है नाइट ऑफ शेल्स का कार्ड आया है। नाइट ऑफ शेल्स नाइट ऑफ कप होता है, चार्म और पैशन की एनर्जी बताता है, बट उसके साथ में ध्यान से सोच समझ के अपनी एनर्जी को धीरे धीरे इन्वेस्ट करना, अपने इमोशंस को धीरे धीरे एक्सप्रेस करना वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। उसके बाद जो कार्ड आया है वो जस्टिस है, ट्रूथ एंड क्लैरिटी, वेरी वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। और
जस्टिस का कार्ड बैलेंस बताता है और बताता है कि अगर आप ट्रूथफुल है, अगर आपके पास क्लैरिटी है, तो रिजल्ट जो है वो आपके लिए पॉजिटिव होंगे। और लास्ट कार्ड जो है 5 ऑफ फेदर है। 5 ऑफ फेदर 5 ऑफ सोर्ड कार्ड बताता है और ये स्ट्रैटेजी और रेजिलियंस का कार्ड है। 5 ऑफ सोर्ड्स कई बार स्ट्रगल या किसी तरह का आर्ग्यूमेंट या किसी तरह का डिफिकल्ट सिचुएशन भी इंडिकेट करते हैं, बट दे ऑल्सो से दैट उसकी जरूरत है ताकि आप 5 से 6 की एनर्जी में जा पाए, जहां पे आप जो डिफिकल्टीज अपनी लाइफ में फेस कर रहे हैं उनसे आप आगे बढ़ पाए। तो ओवरऑल एनर्जी जो है वो बहुत पावरफुल है। 2 नाइट्स आए हैं आपके कार्ड्स में और नाइट्स की एनर्जी जो होती है वो यूजुअली लोगों की एनर्जी होती है। तो इस क्वार्टर में लोग जो है वो आपके आसपास इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और कहीं मुझे इस क्वार्टर में जिस तरह की एनर्जीज दिखाई दे रही हैं, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जुलाई और अगस्त ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मंथ्स होने वाले हैं और जुलाई और अगस्त में आप जो करते हो उसका रिजल्ट आपको सितंबर तक दिखाई देने वाला है। और थोड़ा सा केयरफुल रहना, थोड़ा सा बैलेंस रहना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी होगा। अब सबसे पहले अगर मैं आपके फिनेंसेस की बात करूं, मनी की बात करूं, तो मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ठीक लग रहा है ये क्वार्टर आपके लिए, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल है। नाइट ऑफ पेंटिकल थोड़ा बजटिंग के बारे में बोलता है और सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट के करने के बारे में बोलता है। तो इन्वेस्टमेंट सोच समझ के करनी है, जल्दबाजी में पैसा कहीं इन्वेस्ट नहीं करना है। पिछले क्वार्टर में जो भी आपकी अर्निंग होगी उसको स्टेबल तरीके से लेकर चलना है। 8 ऑफ क्रिस्टल 8 ऑफ पेंटिकल है, तो वो भी कहीं ना कहीं स्टडी एनर्जी और स्ट्रैटेजी की एनर्जी बताता है। और अगर आप स्ट्रैटेजाइज करके सही तरीके से अपना मनी इन्वेस्ट करेंगे तो मुझे लगता है रिजल्ट्स भी पॉजिटिव होंगे। रादर आई वुड से कि इस क्वार्टर में इन्वेस्टमेंट्स अवॉइड कीजिए, मनी को इवेलुएट कीजिए, देखिए आप कहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्या एनर्जी है, और इन्वेस्टमेंट जो है वो आगे के लिए छोड़ दीजिए, इस क्वार्टर में मत कीजिए। और बजटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। दूसरी एनर्जी अगर मैं आपके हेल्थ की एनर्जी बोलूं तो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले तो अपने लेग्स लिम्स का आपने ध्यान रखना है। लेग्स, आर्म्स, लिम्स में पेन जो है वो मुझे थोड़ी सी दिखाई दे रही है, हो सकती है। अपनी डाइट को बैलेंस रखना है और साथ में वाटर इनटेक का खास ख्याल रखना है आपने। अपने आप को स्टार्व नहीं करना है बिल्कुल भी, और ओवरफीड भी नहीं करना है। तो इन चीजों का आपने ध्यान रखना है। बाकी अदरवाइज मेजर कोई इशू नहीं है, बट ये आपने बैलेंस का जरूर ध्यान रखना है, ओवरफीड नहीं और स्टार्विंग भी नहीं। इस चीज का आपने बहुत ध्यान रखना है। और अगर मैं आपके रिलेशनशिप्स की बात करूं तो रिलेशनशिप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ऐसा लगता है कि एक तो अपने रिलेशनशिप्स में बैलेंस लाना, थोड़ा सा पेशेंस रखना बहुत ज्यादा जरूरी रहने वाला है। जितना आप पेशेंस रहोगे उतना ज्यादा आपकी एनर्जीज जो है फेवरेबल होंगी। अगर मैं देखूं आपके कार्ड्स तो कहीं मुझे ऐसी इंडिकेशन लगती है जहां पर इस टाइम में लोग आपकी लाइफ में आ सकते हैं। किसी प्रपोजल का आप वेट कर रहे थे तो हो सकता है कि वो प्रपोजल बहुत स्लोली लेकिन आपकी तरफ आए। आपने किसी को प्रपोज करना था तो आप उसके बारे में सोचो और किसी को प्रपोज करो, या आपके रिलेशनशिप में आप अपने आप को एक्सप्रेस करना शुरू करो, या फैमिली से, रिलेशनशिप से किसी तरह की कोई मेंटर, कोई गाइड आपकी तरफ आए, क्योंकि लोगों की एनर्जी है यहाँ पर 2 नाइट्स है और नाइट्स जो होते हैं वो अभी पूरी तरह मैच्योर एनर्जी में नहीं होते हैं। तो आपको थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस रखना पड़ेगा कि जल्दबाजी में आप डिसीजंस ना ले लो। और साथ में अपने इमोशंस जब आपने एक्सप्रेस करने हैं तो वो भी बहुत बैलेंस्ड वे में एक्सप्रेस करने हैं, आपने जल्दबाजी में नहीं करने हैं। क्योंकि दोनों ही नाइट्स जो है ना, नाइट्स जल्दबाजी की एनर्जी नहीं होते। नाइट्स जो है वो स्मूथ एनर्जी होते हैं, जो आराम से धीरे धीरे करने वाली बात होती है। तो वो आपने ध्यान रखना है। दूसरा, अगर कहीं किसी तरह का रिलेशनशिप में इशू चल रहा था एंड यू वर थिंकिंग कि मैं क्या करूं, तो आप वो स्टेप, हो सकता है आप वो स्टेप लो और आप उस रिलेशनशिप से बाहर आना जो है उसके लिए कोई लीगल एक्शन लो। लेकिन वो लीगल एक्शन जो है ना वो एकदम फ्रूटफुल नहीं होगा। थोड़ा सा स्ट्रगल और थोड़ा सा फाइट जो है वो मुझे इंडिकेट हो रही है। तीसरा, आपने ना आर्ग्यूमेंट्स अवॉइड करने हैं, बहुत बैलेंस्ड होकर कम्युनिकेट करना है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जैसे अगर आप इम्बैलेंस होकर कम्युनिकेट करेंगे या सही से चीजें नहीं बोलेंगे, एक्सप्रेस नहीं करेंगे, तो थोड़ी सी दिक्कत जो है, फाइट या लड़ाई वाली दिक्कत थोड़ी सी हो सकती है। तो आपने वो ध्यान रखना है। स्पेशली बी मोर केयरफुल इन द सितंबर, मंथ ऑफ सितंबर। अगर मैं आपके करियर की बात करूं तो करियर के पर्सपेक्टिव से मुझे ओवरऑल एनर्जी ठीक दिखाई दे रही है। मुझे लगता है कि अगर आप किसी ग्रोथ या एक तरह से प्रोग्रेस या प्रमोशन उसकी वेट कर रहे थे तो मुझे लगता है थोड़ा सा वेट और करना पड़ेगा, बिकॉज अभी इमीडिएटली नहीं है। अगर किसी तरह का
कोई ऐसी चीज आपके वर्क प्लेस पे होती है या हुई जो आपको इनजस्टिस लगी, तो बहुत जल्दी लड़ाई में ना पड़े, बहुत जल्दी हथियार ना उठा ले, थोड़ा सा टाइम करें, थोड़ा सा पेशेंस रखें, क्योंकि ये जो क्वार्टर है ये पेशेंस का क्वार्टर है। चीजें जैसे दिखेंगी वैसी होंगी नहीं, तो थोड़ा सा इवेलुएट करने का, थोड़ा सा पेशेंस से डिसीजन लेने का, थोड़ा सा पेशेंस से सोचने का उसका क्वार्टर है। और आपको ये ध्यान रखना है, पेशेंस आर गोइंग टू बी मस्ट, दे आर गोइंग टू बी द की, और अल्टीमेटली फिर रिजल्ट आपको पॉजिटिव मिलेगा। आर्ग्यूमेंट्स अवॉइड करने हैं वर्क प्लेस पे भी जितना हो सके। नंबर ऑफ द मंथ की बात करूँ, नंबर ऑफ द क्वार्टर की बात करूँ तो नंबर ऑफ द क्वार्टर आपके लिए होगा नंबर 3। और कलर ऑफ द क्वार्टर की बात करूँ तो ग्रीन और ऑरेंज। सो बेसिकली आपने जो पिछले क्वार्टर की आपकी मेडिटेशन है हार्ट चक्रा और सैक्रल चक्रा, स्वादिष्ठाना और अनाहता, वो आपने कंटिन्यू जरूर करनी है, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। अब देख लेते हैं मैसेज ऑफ द क्वार्टर आपके लिए क्या है। और मैसेज ऑफ द क्वार्टर वेरी स्मूथली इट हैज कम, सो लेट्स सी व्हाट इज द मैसेज। और गॉब्लिन्स क्या होते हैं? गॉब्लिन्स एक नेगेटिविटी या नेगेटिव इमोशंस भी हो सकते हैं, नेगेटिव लोग भी हो सकते हैं। सो बेसिकली एनीथिंग दैट यू आर फियरफुल ऑफ, आपके डर, जो भी चीज जिसका आपको डर लगता है और जो जगह जगह छुपी हुई है आपके आसपास, और उस डर के कारण आप अपने एक्शन नहीं ले पाते हो, वो सोड नहीं उठा पाते हो, वो डिसीजंस नहीं ले पाते हो, वो आगे नहीं बढ़ पाते हो, क्योंकि डर कहीं ना कहीं अंदर आपको खींचता रहता है। तो वो जो डर है ना, वो डर आपके कहीं ना कहीं आपको फेस करने हैं इस क्वार्टर में। और ये जो एनर्जी है ये बोलती है कि आपके अंदर वो एबिलिटी है अपने डर को फेस करने की। और एक्चुअली अगर गॉब्लिन्स को आप एक बार फेस कर लो, अपने डर को अगर आप फेस कर लो, तो वो पावरलेस हो जाता है, और वो पावरलेस हो जाता है तो वो आपको कभी ओवर पावर नहीं कर सकता है। तो मुझे लगता है कि ये क्वार्टर जो है ये लिटरली बोलता है फेस योर फियर्स। आपको बहुत ज्यादा जरूरी है अपने डर को फेस करना, और डर को फेस करके उसको हमेशा के लिए अपने आप के अंदर से हटा देना। और 5 ऑफ फेदर्स कहीं ना कहीं वही एनर्जी बोलता है कि अगर आप रिजिलेंट हो, स्ट्रैटेजी ठीक से बनाते हो, तो आप अपने डर को फेस कर सकते हो, डर को फेस करके आगे बढ़ सकते हो। और उसकी ऊर्जा जो है, वो जो एनर्जी है, वो आपको सारी लिमिटेशन से आगे लेकर जाएगी। तो ओवरऑल काफी पॉजिटिव एनर्जी है, और आपको ध्यान रखना है कि आप अपने डर को फेस करो, डर से डरो मत। और ये क्वार्टर जो है फिर ये एक अच्छे नोट पे आपके लिए खत्म हो सकता है और लर्निंग अच्छी दे सकता है। अब बात करते हैं लास्ट क्वार्टर की कैसा रहने वाला है। सो लेट्स सी एरीज के लिए लास्ट क्वार्टर की एनर्जी कैसे रहने वाली है। मेष राशि लास्ट क्वार्टर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। मेष राशि के लिए अक्टूबर नवंबर दिसंबर लास्ट क्वार्टर की एनर्जी कैसी रहने वाली है। और कार्ड्स जो है उड़ते हुए आ गए हैं लिटरली। और फर्स्ट कार्ड जो है ये जो सीधा पड़ा मैंने उसी को लिया, 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो है ना वो आपको कम्युनिकेशन की एनर्जी होती है, ट्रैवल की एनर्जी होती है, मूवमेंट की एनर्जी होती है। तो कहीं ना कहीं ये जो आपका क्वार्टर है इसकी शुरुआत ही आपकी किसी ना किसी तरह के फास्ट मूवमेंटम से होगी। कम्युनिकेशंस, ट्रैवल, कहीं तरह किसी तरह का कोई एक्शन, तो आपकी शुरुआत ही कहीं ना कहीं उससे होगी द मंथ ऑफ अक्टूबर नवंबर। यहाँ पर अगर आप देखें तो 8 दूसरी एनर्जी भी 8 की है, 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी कंटिन्यूएशन एनर्जी है। यहाँ पे भी 8 ऑफ पेंटिकल है, यहाँ पे भी 8 ऑफ पेंटिकल है, यहाँ पर भी 8 ऑफ पेंटिकल है। और स्पाइडर जो है वो लगातार अपना वेब जो है उसको वीव करता रहता है ताकि उसका शिकार भी फंसे और उसके लिए जगह भी हो और वो कम्यूट भी कर पाए। एवरीथिंग, स्पाइडर का सब कुछ जो है उसके वेब के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। और यही एनर्जी आपके कार्ड्स भी दे रहे हैं कि मेहनत करते रहना और अपने प्रोजेक्ट के ऊपर बिना थके काम करते रहना, अपने ऊपर बिना थके काम करते रहना, अपनी इन्वॉल्वमेंट के ऊपर, अपने रिलेशनशिप के ऊपर बिना थके काम करते रहना बहुत जरूरी रहने वाला है। और लास्ट एनर्जी जो है एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, वेरी वेरी ब्यूटीफुल एंड पावरफुल। अगेन अगर आप देखें तो 8 यहाँ पर भी है, इन्फिनिटी साइन। 8 की एनर्जी विच मीन्स पैटर्न की एनर्जी बहुत पावरफुल रहने वाली है आपके लास्ट क्वार्टर में। तो आपने लास्ट क्वार्टर में सबसे ज्यादा एक चीज का ध्यान देना है कि आपकी लाइफ में क्या पैटर्न्स हैं, कौन सी चीजें हैं जो रिपीट मोड पे सेम ही होती जा रही हैं, बार बार होती जा रही हैं, बार बार होती जा रही हैं, और आप कैसे उस चीज को बदल सकते हो। आपको क्या कम्युनिकेट करना है, आपको कहाँ मेहनत करनी है, आपको क्या चेंज करना है जिससे आप उस पैटर्न को, अगर कोई नेगेटिव पैटर्न है तो उसको बदल सकते हो, और अगर कोई पॉजिटिव पैटर्न है तो उसको स्ट्रॉन्गर बना सकते हो। और ये आइडेंटिफाई करेंगे अगर आप, तो आपके लिए ये क्वार्टर जो है बहुत फ्रूटफुल रहने वाला है। मनी की बात करूं तो मुझे लगता है डिसेंट फ्लो ऑफ मनी, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। इन्वेस्टमेंट सोच समझ के करनी है अभी भी, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट्स मैंने पिछले क्वार्टर में बोला था मत कीजिए, तो इस क्वार्टर में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं थोड़ा सा सोच समझ के, लेकिन मल्टीपल चीजों में इन्वेस्ट कीजिए, एक जगह सारा पैसा मत डालिए। अगर रिलेशनशिप्स की बात करूं तो कम्युनिकेशन इज द की, कम्युनिकेशन चाबी रहने वाली है आपके रिलेशनशिप की। क्लियरली कम्युनिकेट कीजिए, अपने रिलेशनशिप्स पे काम कीजिए, किसी को भी
फंसाने की कोशिश या किसी को भी जबरदस्ती अपने पास रखने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि स्पाइडर की वेब में कोई भी फंस जाता है, राइट। तो उसकी कोशिश मत कीजिए, रादर एक कंफर्टेबल स्पेस जो है वो क्रिएट कीजिए, ताकि आप उस कंफर्टेबल स्पेस में अपने अपनों के साथ सेफ्टी के साथ रह पाए। क्योंकि अगर आप देखें तो स्पाइडर का वेब जो है स्पाइडर फैमिली के लिए डेफिनेटली कंफर्टेबल स्पेस है, और वो वहां पे बिना किसी डर के भी रह सकते हैं, क्योंकि अगर कोई प्रेडेटर भी आता है तो वो उलझ सकता है खुद ही वेब में, राइट। सो वो एनर्जी जो है बहुत जरूरी है। कम्युनिकेशन जो है वो की है, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप क्लियरली बहुत अच्छे से बैलेंस तरीके से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करें, और वर्ड्स जो है वो काफी ज्यादा अच्छे से आपने चुनाव वर्ड्स का सही तरह से करना है रिलेशनशिप्स को लेकर, क्योंकि आपके शब्द जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ओके, सो सॉरी मेरी मदर इन लॉ आ गई अब पीयू के साथ खेलने के लिए, तो फिर थोड़ी आवाज होगी बैकग्राउंड में, बट या सो दूसरा जो आपका करियर को लेकर बात है, तो करियर में मुझे लगता है कि कोई कम्युनिकेशंस आपकी तरफ आ सकती हैं करियर से रिलेटेड। दैट मीन्स दैट करियर से रिलेटेड कोई ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी, करियर से रिलेटेड कोई ट्रैवल, करियर से रिलेटेड कोई मूवमेंट, करियर से रिलेटेड कोई टास्क, डेफिनेटली किसी ना किसी तरह का मूवमेंट, किसी तरह का कम्युनिकेशन, किसी ना किसी तरह का चेंज जो बहुत फोकस्ड होगा और आपको जिसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन वो जो सेकंड क्वार्टर है वो वाली मेहनत नहीं है जहां पर आप मतलब बिल्कुल स्ट्रगल करोगे, स्ट्रेस्ड आउट हो जाओगे, नहीं। वो वाली मेहनत है जो आपको एक अच्छा रिजल्ट भी देगी। अपनी क्रिएटिविटी को अच्छी तरह से इस्तेमाल करना है, पूरी तरह से इस्तेमाल करना है, और अगेन कोशिश करनी है जितना ज्यादा आप मल्टीपल चीजों पे फोकस कर पाए, मल्टीटास्किंग कर पाए, मल्टीपल एनर्जीज अपनी मल्टीपल जगह पे लगा पाए, उतना ज्यादा आपने वो करना है। क्योंकि आपकी क्रिएटिविटी और मल्टीपल जगह पे आपकी एनर्जी लगाना जो है वो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने वाला है इस लास्ट क्वार्टर में। और अगेन कम्युनिकेशन इज गोइंग टू बी द की। तो अपने बॉसेस के साथ, अपने सीनियर्स जूनियर्स के साथ अच्छे से कम्युनिकेट करना है। साथ में आपका इंटेलेक्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो कोई भी चीज जो है सोच समझकर उसमें बोलना है आपने, और एक अगर हो सके, अगर आपके पास टाइम हो तो अगर कहीं पे भी आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है तो आपने एक बार थोड़ा सर्च करना है, थोड़ा रिसर्च करना है, उसके बारे में समझना है और सोच समझ के सही तरह से अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है, और वो बहुत ज्यादा वैल्यू किया जाएगा क्योंकि एनर्जी जो है वो बहुत अच्छी है। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बोलूं तो मुझे ऐसा कोई मेजर इश्यू तो नहीं नजर आता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई पैटर्न है आपके हेल्थ में, मतलब कोई हेल्थ इश्यू है जो बार बार रियकर होता है, तो वो पैटर्न दोबारा से रियकर हो सकता है। और इस बार आपके पास वो अपॉर्चुनिटी होगी जहां पर आप उसके कॉज तक पहुंच जाओ, और वो कॉज तक पहुंचकर आप उस पैटर्न को रूट से खत्म कर पाओ। तो अगर आप बार बार बीमार होते हो, या बार बार स्टमक एक होती है, या बार बार कोई हेल्थ इश्यू जो है वो रियकर होता रहता है, कोई एलर्जी है, कोई बड़ा इशू है, कोई सेल्स में म्यूटेशन है, कुछ भी अगर बार बार कुछ होता रहता है, तो ये जो क्वार्टर है ना, ये आपको वो एबिलिटी देगा जहां पर आप उसको उसके जड़ तक पहुंच पाओ, और उसकी जड़ तक पहुंचकर जड़ से उसको खत्म कर पाओ, और वो आपके हेल्थ के लिए एक्चुअली बहुत अच्छा होगा। थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है कम्यूट करते वक्त, केयरफुली कम्यूट करना है, और थोड़ा सा आपने मतलब चलते फिरते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखना है, ट्रैवल करते वक्त, क्योंकि ट्रैवल भी होगा इस क्वार्टर में ना, तो ट्रैवल करते वक्त भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, और अपने एनर्जीज को बैलेंस करने का ध्यान रखना है। तो चक्रा मेडिटेशन, अगर ऑल चक्रा मेडिटेशन कर पाए तो जरूर करनी है आपने, बहुत जरूरी रहेगी और बहुत हेल्पफुल भी रहेगी। और नंबर ऑफ द क्वार्टर अनडाउटेबली नंबर 8 है आपका नंबर ऑफ द क्वार्टर, और अगेन इस क्वार्टर को यूज कीजिए लूप्स खत्म करने के लिए और पैटर्न्स को चेंज करने के लिए। लेट्स सी आपका मैसेज क्या है लास्ट क्वार्टर का। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, गाइड्स एंजल्स, एरीज मेष राशि के लिए क्या मैसेज है। सो वी हैव द मैसेज, रादर वी हैव 2 मैसेजेस। ओके, सो लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं। मैसेज है आपका टू द सी, और मैंने क्यों ये कार्ड उल्टा पकड़ा है, क्योंकि ये कार्ड उल्टा आया है, और उल्टा आया है तो इसमें इस डेक में ना उल्टे कार्ड्स का मीनिंग है अलग से, इसलिए मैंने इस कार्ड को उल्टा पकड़ा है। तो टू द सी पहला मैसेज है, और टाइम फॉर नैप जो है दूसरा मैसेज है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अपने आप को थोड़ा सा टाइम देना, थोड़ा सा ब्रेक लेना, थोड़ा सा रिलैक्स करना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी रहने वाला है इस क्वार्टर में, क्योंकि एक्सटर्नल कंडीशंस जो है ना, हो सकता है कि आपके आगे बढ़ने का हर एक जो आप एक्शन ले रहे हो वो ब्लॉक हो रहा
हो सकता है कि चीजें जो है वो आउट ऑफ कोर्स हो रही हों, जो आप किसी चीज को, किसी चेंज को रेजिस्ट करते जा रहे हों, किसी चीज को होने ना दे रहे हों, तो टाइम है जहां पे आप रिलैक्स करें, क्योंकि बहुत सारे कम्युनिकेशंस, बहुत सारे चेंजेस आपकी तरफ आएंगे। और एक जो बहुत जरूरी चीज रहने वाली है वो पैटर्न ब्लॉक करना है, ब्रेक करना है। और हो सकता है कि आपका पैटर्न हो कि आपकी लाइफ में कोई चेंज आना चाहता है और आप उसको बार बार ब्लॉक कर रहे हो सकता है आप एक पर्टिकुलर जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो, वो नहीं हो रही हो क्योंकि वो नहीं होनी है, लेकिन आप उसी पे अटके हुए हो और बाकी जो अपॉर्चुनिटी आ रही है उनको नहीं देख रहे हो सकता है कि आप एक पर्टिकुलर थॉट पे स्टक हो और अपने आप को बिल्कुल टाइम नहीं दे रहे हो आप रिलैक्स करने का, और उसी थॉट पे स्टक हो और आपको वही एक चीज करनी है। जहां पे भी ब्लॉकेज आए ध्यान से देखिए कि वो ब्लॉकेज है या वो एक अपॉर्चुनिटी है, और पैटर्न ब्रेक कीजिए और उसको अपॉर्चुनिटी की तरह यूज कीजिए। थोड़ा सा रेस्ट कीजिए, अपने आप को, दिमाग को, थॉट को थोड़ा सा रेस्ट दीजिए। और जब आप रेस्ट देने के बाद इस चीज को इस्तेमाल करने लगेंगे, अपनी थॉट को सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में आपके लिए वो जो भी ब्लॉक थी वो ब्लॉक नहीं थी, आपके लिए वो ब्लेसिंग थी। तो ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज, फ्लो जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी रहने वाला है कि फ्लो को चलने दें और ब्लॉक ना करें और अटके ना किसी चीज पे, जस्ट गो विद द फ्लो और अपने आप को बैलेंस करके चलें। और जो भी आपके रास्ते का रुकावट है वो एक्चुअली एक ब्लेसिंग होगी अगर आप उसको उस तरह से देखें और अपना रास्ता थोड़ा सा बदलने की कोशिश करें, तो वो आपने जरूर करना है। अगर आपका सन साइन जो है वो एरीज है तो आपके लिए क्या मैसेज है? एरीज सन साइन, गाइड्स एंजल्स। ओके, एरीज सन साइन, 2 कार्ड्स आए हैं फिर से। एरीज सन साइन के लिए मैसेज है, यहाँ पर 7 और 4 की एनर्जी आई है, 11 की एनर्जी बनती है और बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं क्योंकि पेशेंस के बाद रिजल्ट मिलने का कार्ड आया है। तो कार्ड बोलता है अगर आप खुद पे भरोसा करते हैं और अगर आप पेशेंस रखते हैं तो वो भरोसा और वो पेशेंस जो है वो आपके लाइफ में सेलिब्रेशंस लेकर आएंगे, पॉजिटिव चेंज लेकर आएंगे, पॉजिटिव कनेक्शंस लेकर आएंगे, पॉजिटिव कंप्लीशंस लेकर आएंगे। तो किसी ना किसी तरह का सेलिब्रेशन, चाहे वो आपके करियर में हो, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ में हो, चाहे वो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में हो, वो आपकी तरफ आ रहा है। किसी तरह का कनेक्शन आपकी तरफ आ रहा है और होगा कब? जब आप अपने ऊपर भरोसा रखेंगे और बिल्कुल गिव अप नहीं करेंगे और थोड़ा से पेशेंस, थोड़ा सा स्ट्रगल होगी, कई अग्नि परीक्षा होगी, लेकिन अगर वो अग्नि परीक्षा जो है वो आप हंस के देंगे और अपने ऊपर पूरा विश्वास देकर देंगे कि अगर मैं इस आग में कूदता भी हूं, कूदती भी हूं, मुझे कुछ नहीं होगा, कोई अच्छा रिजल्ट ही मिलेगा। लिटरली नहीं कूदना है, बट डिफिकल्टी के थ्रू अगर आप जाते हो तो आपको डेफिनेटली कोई अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और सेलिब्रेशन की एनर्जी है तो डेफिनेटली किसी ना किसी तरह की सेलिब्रेशन जो है वो आएगी, लेकिन स्ट्रगल के बाद आएगी और अपने ऊपर विश्वास होगा तो आएगी। तो ये जरूर ध्यान रखना है एरीज सन साइन वालों ने। देखते हैं अगर एरीज मून साइन है तो क्या एनर्जी है, गाइड्स एंजल्स। मून साइन एरीज, मून साइन एरीज की क्या एनर्जी है? सो मून साइन अगर आपका एरीज है तो वाओ, ब्यूटीफुल मैजिशियन कार्ड। बहुत रिसोर्सफुल साल लेने वाला है आपके लिए और इस साल में रिसोर्सेज जो हैं वो आपके लिए अवेलेबल होंगे, चीजें जो हैं आपके लिए अवेलेबल होंगी, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपको वो जादू कैसे चलाना है, कितना चलाना है, किस पर चलाना है, कब जादू खत्म हो जाएगा। सिंड्रेला की स्टोरी है तो अगर आप ध्यान रखें तो आप ट्रिक्स में भी नहीं आएंगे, क्योंकि मैजिशियन की एनर्जी कई बार ट्रिक्स्टर एनर्जी भी होती है। तो आप अगर ध्यान रखेंगे कि आपको कितने रिसोर्सेज चाहिए, आपको कैसे इस्तेमाल करने हैं, कब तक इस्तेमाल करने हैं, कितने टाइम में कौन सा प्रोजेक्ट देना है, टाइम लाइन्स जो हैं वो बहुत मैटर करेंगी आपके लिए और टाइम इज गोइंग टू बी ऑफ एसेंस। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप सही टाइम लाइन पे, सही तरह से, सही प्रेजेंटेशन के साथ चीजें करें और वो आपको डेफिनेटली अच्छा रिजल्ट देंगी। तो रिसोर्सफुल है, अच्छी पॉजिटिव कम्युनिकेशंस हैं, अच्छे पॉजिटिव रिसोर्सेज हैं, अच्छे पॉजिटिव चेंजेस हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है आपकी क्रिएटिविटी का, आपको ध्यान रखना है प्रेजेंटेशन का, आपको ध्यान रखना है टाइमलाइंस का, और ये सब पे अप्लाई करता है, आपके रिलेशनशिप्स पे भी, आपके करियर पे भी और आपकी लाइफ के हर एक एस्पेक्ट पे अप्लाई करता है। तो पॉजिटिव है लेकिन ध्यान देना है। और अगर आप देखें तो सन साइन के लिए 1-1-11 है, मून साइन के लिए भी 1 की एनर्जी आई है। सो डेफिनेटली ये जो ईयर है ये आपके लिए डेफिनेटली कुछ बहुत पॉजिटिव चेंज लाने वाला है। बात करते हैं अगर आपका राइजिंग जो है एरीज है तो क्या एनर्जी है, और लास्ट में आपका कृष्णा मैसेज होगा तो एंड तक जरूर देखिएगा। तो अगर आपका वाव राइजिंग अगर आपका एरीज है तो आपके लिए डेफिनेटली ग्रोथ की एनर्जी है और ग्रोथ और पॉजिटिव मूवमेंट की एनर्जी है। दिस इज 1-1-11, दिस इज 2-11-2, तो 1-3 और ये 3 की एनर्जी आई है। तो एक तरह से फॉरवर्ड मूवमेंट की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन उस ग्रोथ के लिए आपको करना क्या होगा? उस ग्रोथ के लिए आपको अपने सारे रिसोर्सेज को सही तरह से इस्तेमाल करना होगा। एक लंबी जर्नी जो है तय करनी होगी, मेहनत बहुत होगी, थकना नहीं होगा और बिना थके, बिना गिव अप किए, बिना नेगेटिविटी के आपको फॉरवर्ड मूवमेंट जो है वो करनी पड़ेगी। और अगर आप बिना थके, बिना नेगेटिविटी के, बिना गिव अप किए आगे बढ़ते रहेंगे तो आपका ही
किया हुआ मेहनत, आपके ही रिसोर्सेज आपको वो सीढ़ी बनाकर देंगे जिससे आप सारी प्रॉब्लम से ऊपर निकल जाओगे। तो ये सीढ़ी जो है ये उन हड्डियों की बनी हुई है जिनको ये पूरे रास्ते, पूरे ट्रैवल में बचाती हुई आई है और कहीं पे भी यूज नहीं किया है, कहीं पे भी फेंका नहीं है। तो वो वेस्ट रिसोर्स जो है वो इस ईयर में आपके काम आएंगे अगर आपने उनको संभाल के रखा है। अपनी नॉलेज, जिनको आपको कोई ऐसी चीज जिसको आपको लग रहा था कि अरे ये तो मैंने वेस्ट कर ली, मतलब इसमें मुझे कुछ सीखने को भी नहीं मिला, कुछ रिजल्ट भी नहीं मिला और सब वेस्ट हो गया, वही चीजें जो है अब इस साल में आपके काम आएंगी और आपको बहुत अच्छी ग्रोथ जो है वो देंगी। तो ओवरऑल आपके लिए भी जो ईयर है वो बहुत पावरफुल है और फॉरवर्ड ग्रोथ वाला है। और वैसे भी 2023 है और आपके लिए 3 की एनर्जी आई है, तो डेफिनेटली पॉजिटिव ग्रोथ है। में देखते हैं कृष्णा मैसेज जो है एरीज के लिए, मेष राशि के लिए कृष्णा मैसेज क्या है 2023 का। तो एरीज कृष्णा मैसेज, गाइड्स एंजल्स, कृष्णा व्हाट इज द मैसेज फॉर एरीज, मेष राशि के लिए क्या मैसेज है। ओके, सो वी हैव द कृष्णा मैसेज और द मैसेज इज ब्यूटीफुल। शेयर योर बाउंटीज। वो बोलता है आपके पास अपनी नीड्स के लिए इनफ है और कुछ एक्स्ट्रा भी है, जो एक्स्ट्रा है दूसरों के साथ शेयर करें। रिमेंबर, गोल्डन रूल याद रखें, जब आप देते हैं किसी को कुछ तो वो आपके पास वापस भी आता है। तो शेयरिंग इज गोइंग टू बी केयरिंग। और ये जो एनर्जी है ये आपके कार्ड्स में दिख भी रही है कि क्योंकि आपको दूसरों से हेल्प भी लेनी है, तो जब आप हेल्प लेंगे तो आपको हेल्प देनी भी होगी। अगर आप किसी की मदद करेंगे तो आपकी भी मदद होगी और किसी से मदद लेंगे तो आप उसकी भी मदद करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो भी आपके पास एक्स्ट्रा है, चाहे वो मनी है, चाहे वो रिसोर्सेज है, चाहे वो फूड है, चाहे वो एक स्माइल ही है, चाहे वो आपके पुराने कपड़े ही हैं, जो भी आपके पास एक्स्ट्रा है उसको शेयर जरूर करें, क्योंकि शेयरिंग जो है वो आपके लिए अच्छी एनर्जी लेकर आएगा। और कृष्णा का जो मैसेज है वो भी बहुत क्लियर है कि जो आपके पास है उसमें अगर बहुत कुछ एक्स्ट्रा है तो उसको शेयर करें। और अगर आप शेयर करेंगे तो आपको डेफिनेटली एक्सपेक्टेशन के बिना शेयर करें। अगर एक्सपेक्टेशन के बिना शेयर करेंगे तो वो आपकी तरफ वापस डेफिनेटली आएगा और बेटर तरीके से आएगा। तो अपनी बाउंटीज, अपने रिसोर्सेज, अपनी स्माइल, अपने पुराने कपड़े, जो भी हो वो, इट डजंट मैटर कि क्या है, जो आपके पास एक्स्ट्रा है वो आप शेयर करें और वहां से डेफिनेटली आपको कोई पॉजिटिव एनर्जी आएगी। तो ओवरऑल ईयर जो है वो काफी अच्छा है आपके लिए। और बस ये जो थोड़ी चीजें बताई हैं इनका ध्यान रखिए एंड हैव अ गुड ईयर। अगर हो सके तो वीडियो को लाइक करें, सबके साथ शेयर करें और सब तक पहुंचा दें। थैंक यू सो मच, टेक केयर और फीडबैक जरूर दें। बाय बाय।